नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेष राशि का जून 2020 का राशिफल। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए जून का माह क्या लेके आया है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि बनती है, और इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम मेष राशि के लिए देखें कि ग्रहों का गोचर मेष राशि में क्या है। धनु राशि में केतु विद्यमान है आपके भाग्य भाव में, और दशम भाव में गुरु व शनि है मकर राशि में, और दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। लाभ भाव में मंगल जो है कुंभ राशि के हैं, और 19 जून के बाद मंगल जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि धन भाव में शुक्र विद्यमान है वक्री अवस्था में, और उनके संग सूर्य की भी युति है। 14 जून के बाद सूर्य जो है वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी वक्री बुध व राहु के संग युति हो जाएगी, जो माह के अंत तक रहेगी। तो ये ग्रह गोचर है मेष राशि के जातकों का। मेष राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा जून के माह में, इस बात का हम विचार करेंगे। मेरे हिसाब से जून का महीना मेष राशि के जातकों को काफ़ी फलदायी रहेगा। उनके लग्नेश मंगल अपने लाभ भाव में रहेंगे, और 14 जून के बाद जो है सूर्य जो है वो तृतीय भाव में विराजेंगे, और धनेश उनके शुक्र स्वराशि के चल रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के काम बनने का ये बड़ा बेहतरीन समय है। आपके काम बन सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। तो आप एक एक करके देखते हैं आपको क्या क्या लाभ होने वाला है जून के माह में। सबसे पहले बात करें हम मेष राशि के उन जातकों की जो कि जॉब में है। इस माह आपके काम में किसी प्रकार के परिवर्तन होने की संभावना है। आप ऑफिस में जो काम करते थे उसमें कोई चेंज हो सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और ऑफिस में आपका कुछ स्टेटस बढ़ सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य मिलेगा और उस कार्य को लेकर आपकी सराहना भी होगी, और लोग आपके काम को सराहेंगे। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप मेष राशि के जातक हैं और जॉब की तलाश में थे, तो अगर आपकी कुंडली में दशा शनि बुध या मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इस गोचर में आपको जॉब मिल सकती है। विशेषकर 14 जून के बाद जो समय आ रहा है वो जॉब दिलाने के लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन मेष राशि के वो जातक जो अपनी वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं और जॉब को बदलने का विचार कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूँगी कि अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि आपके षष्ठेश बुध और दशमेश शनि दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। इसलिए अभी आप जॉब बदलने का विचार ना करें। जब थोड़े से ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव हो जाए तो उस समय हम जॉब बदलें, क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं जिनका संबंध हमारे दशम भाव से होता है, तो हमें वर्तमान काम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाता है, और चेष्टा बल आने के बाद ग्रह के बली होने की अवस्था में ग्रह कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है। तो ये कयास लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि ग्रह आपको क्या फल देगा। तो हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें और जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई काम ना करें, तो यही गोचर हमारे लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसलिए आप जॉब बदलने का विचार ना करें। जो सरकारी नौकरी में है उनको 14 जून से पहले कुछ काम में सावधानी रखने की ज़रूरत है। उच्च अधिकारी किसी बात में नाराज ना हो, इसलिए ऑफिस में जो नीति नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी का पूरा पालन कीजिए। और 14 जून के बाद का समय आपका शुभ फलदायी है। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और काम की आपकी सराहना भी होगी। तो ये तो है जॉब वालों के लिए, मेष राशि के जातक। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग के लिए समय है कुछ परिवर्तन करने का, और सरकार की जो नीति नियम है उनका आपको विशेष रूप से फायदा होगा। आप अपने काम को बदलेंगे, और व्यापार में वो भी जो कि ऑनलाइन व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध जो व्यापार का कारक है वो जून के माह में आपके तीसरे भाव में विद्यमान रहेगा। तो अगर आप अपने ऑनलाइन व्यापार को और अधिक फैलाते हैं, काम को और फैलाने की कोशिश करते हैं, या अगर आपका काम ऑनलाइन नहीं था अभी था और उसको अब आप नए सिरे से ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप होम डिलीवरी देने की सोच रहे हैं, तो लोगों से आप जितनी कनेक्टिविटी रखेंगे आपका काम उतना बढ़िया होगा। तो काम के लिए एक अच्छा समय है। और अगर आप कोई निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो 14 जून के बाद आप निवेश कर सकते हैं। धन की अगर आप बात करें तो धनेश शुक्र स्वराशि का विद्यमान है, इसलिए आपके पास कोई रुका हुआ धन आ सकता है। आपने किसी को उधार दिया था, वो उधार भी आपके पास आ सकता है। तो धन के कारण जून के माह में आपके काम नहीं रुकेंगे। कोर्ट केसेस की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों का अगर जून के माह में कोई भी कोर्ट केस की डेट आती है तो उनके लिए शुभ फलदायी होगी। और अगर 14 जून के बाद आती है तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य उनको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। शत्रु आपसे पराजित होंगे और आप अपना पक्ष अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो आपके लिए समय पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि
शनि जो है आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और राहु जो है आपके तीसरे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। जब शनि व राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो वैवाहिक जीवन में लेकर किसी न किसी प्रकार का कुछ तनाव स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश शुक्र हैं वो भी वक्री अवस्था में हैं। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि शुक्र जो कि दाम्पत्य सुख का कारक है, जब वो वक्री हो जाता है तो पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति अपेक्षा बढ़ जाती है और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो आपस में तनाव जैसी संभावना बनती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचिए, एक दूसरे से अधिक आप उम्मीद मत लगाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप महिला जातक हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मंगलवार को या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं, चमेली का तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको बहुत लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई विवाद था तो वो विवाद खत्म होगा। मेष राशि के जातक जो अपने विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह के प्रस्ताव आने का समय है, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपके विवाह की बात बन सकती है। संतान को लेकर आपको कोई शुभ समाचार जून के माह में मिल सकता है। संतान से जुड़ी आपकी कोई चिंता थी तो वो चिंता का निराकरण हो जाएगा और आपको शुभ संकेत मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय बड़ा उत्तम आया है, क्योंकि पंचमेश सूर्य की युति जो है प्रेम के कारक शुक्र के संग है। प्रेम संबंध बहुत घनिष्ठ होंगे, आपस में कोई गलतफहमी थी, कोई विवाद था, वो विवाद दूर होगा और आप नए संबंध आपके पनपेंगे और एक दूसरे से आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। कुटुंब सुख में जरूर थोड़ी बाधा आने का एक रीजन है, क्योंकि कुटुंब सुख के भाव पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी और सूर्य भी उपस्थित रहेगा, तो कुटुंब में कुछ विवाद होने की संभावना है। भाइयों में किसी प्रकार का कोई मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोशिश करिए कि आपस में वाद विवाद ना हो, क्योंकि शुक्र भी कुटुंब के भाव में है तो घर की महिलाओं के बीच में भी कोई विवाद हो सकता है और हो सकता है उसमें घर में किसी घर के बड़े व्यक्ति का भी उसमें इंटरफेयर हो। तो थोड़े से कुटुंब के जुड़े मामलों में सावधानी रखिए, कोशिश करिए घर का वातावरण ना बिगड़े। मंगल जो है वो 19 जून के बाद आपके 12वें घर में चले जाएंगे। मंगल जब 12वें घर से कनेक्टिविटी करते हैं तो एक तो खर्चे बहुत बढ़ा देते हैं, तो खर्चों की अधिकता आपकी रहेगी और दूसरा आपकी क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, अपनी वाणी को कटु होने से बचाइए। कोई भी बात बोलिए सोच विचार कर बोलिए, कहीं कोई ऐसी बात मत बोलिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए और आपकी बात से ही आपके काम बिगड़ जाएं। इसका पूरी तरीके से ध्यान रखिए। तो अपने वाणी भाव पर पूरा नियंत्रण रखिए। और हम बात करें एक सावधानी की बात मैं ये करना चाहती हूँ कि इस माह कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में कि आपका कोई निकट का व्यक्ति आपको कोई धोखा दे सकता है। तो रिश्तों में बिल्कुल सावधानी बरतिए। आप किसी पे आंख मूंद कर विश्वास मत करिए, क्योंकि मेष राशि के जातक बिल्कुल सरल हृदय के होते हैं। ना तो इनके मन में कुछ होता है, जो इनके मन में होता है वो इनके जवान में होता है। तो ये बहुत जल्दी हर आदमी पर विश्वास कर लेते हैं और आपके इसी विश्वास का कोई फ़ायदा उठा सकता है। तो कोशिश करिए कि किसी की बात पर इतनी जल्दी से विश्वास ना करिए, क्योंकि कोई आपका निकट का व्यक्ति, मित्र या संबंधी आपको किसी बात को लेकर आपको धोखा दे सकता है। और सबसे आखिर में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि 19 जून के बाद लग्नेश जो हैं द्वादश में चले जाएंगे और उनके ऊपर जो है शनि की भी दृष्टि होगी। तो हेल्थ को लेकर अगर आपको कोई पुरानी बीमारी थी तो वो पुरानी बीमारी लौट के आ सकती है, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी षष्ठेश बुध जो हैं वक्री अवस्था में हैं। अगर आप कोई दवा खाते हैं तो निश्चित रूप से समय समय पर दवा का सेवन करिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि गोचर की स्थिति खराब होने के कारण जब लग्नेश द्वादश भाव में चला जाता है तो हेल्थ कर लेकर कोई ना कोई इशू होता है। और कोशिश करिए अपने क्रोध की मात्रा को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि मंगल द्वादश में होगा और आपका लग्नेश द्वादश में होगा तो क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए जून के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। अगर उस दिन वो कोई कार्य करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां आप नोट कीजिए: 1 व 2 जून, 3 व 4 जून, 9 व 10 जून, 11 व 12 जून, 13 व 16 जून, 17 व 18 जून, 21 व 22 जून, 28 व 29 जून व 30 जून वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। और जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है उस दिन हम कुछ प्लान भी करते हैं, कोई विचार भी करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। वो अशुभ तिथियां तब ली गई हैं जब चंद्रमा आपका चौथा, आठवां, 12वां, यानी चंद्रमा जब कर्क का या वृश्चिक राशि का या मीन राशि का होगा तो चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होगा। तो इन तिथियों पे किसी नए काम का विचार बिल्कुल ना करें।
वो अशुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए, 5 व 6 जून, 14 व 15 जून, 23 व 24 जून। तो दर्शकों, ये मेष राशि का जून 2020 का राशिफल था। माह के आरंभ में लग्नेश आपके एकादश भाव में होंगे और धीरे धीरे करके माह के अंत तक ये पोजीशन बनेगी। आप काम की बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। आपको अगर जॉब की तलाश थी और आपकी दशाएं भी अनुकूल हुई तो आपको जॉब भी मिल सकती है। तो मेष राशि के लिए एक बेहतर समय है। गुरु जो हैं दशम भाव में मकर राशि में वक्री होके आपके भाग्य भाव से दृष्टि दे रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। हाँ, दशम भाव में जो शनि विद्यमान है वो काम की गति थोड़ी सी धीमी कर सकते हैं। शनि महाराज जब वक्री अवस्था में आते हैं तो काम की गति को धीमी करके थोड़ी मेहनत कराते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए काम का एक बेहतरीन समय है। आप मन लगा कर काम करिए, धन का आगमन होता रहेगा और काफ़ी अच्छा एक समय है। आप जिस समय का हम 2020 में समय का इंतजार कर रहे हैं तो एक बेहतरीन समय आपके लिए आया है। वक्री ग्रहों का आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। तो दर्शकों, आपको मेरा मेष राशि का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।